नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन HRD में हार्दिक स्वागत है। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप सभी को समांतर संयोजन, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का समांतर संयोजन, ठीक है दोस्तों। तो हमने सीरीज कनेक्शन पढ़ा चुका हूँ, एक लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं शुरू करता हूँ। मैंने तीन रेजिस्टेंस लिया है, R1, R2 और R3, जिसका सिरा या पॉइंट या एंड या टर्मिनल जो भी कह सकते हैं आप, वो कह सकते हैं, ठीक है। इसका एक टर्मिनल है A1 नाम दे दिया, और R1 का एक टर्मिनल A1 और एक टर्मिनल है A2, या फिर एंड्स या सिरा जो भी बोल दो। और R2 का एक सिरा है B1 और B2, और इसी प्रकार R3 का जो है एक सिरा C1 है और एक सिरा C2 है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। लिखा हुआ है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध R1, R2 और R3 इस प्रकार जोड़े जाएं कि R1 प्रतिरोध का A1 सिरा, ठीक है, A1 सिरा को बैटरी V के धनात्मक चिन्ह, ये बैटरी है, ठीक है दोस्तों, बैटरी B के धनात्मक चिन्ह, ठीक है, ये धनात्मक चिन्ह, ये वायर है, यहाँ से कनेक्ट कर दिया जाए। ये रेजिस्टेंस का वायर है, तो मैंने इसमें थोड़ा और वायर जोड़ दिया, और ये रेजिस्टेंस है, इसमें थोड़ा और वायर जोड़ दिया, तो ये हो गया, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या लिखा, R1 प्रतिरोध का A1 सिरा, R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध, R3, A1, A2, B1, B2, B2, C1, C2, ठीक है। तो इसी प्रकार मैंने बैटरी के धनात्मक सिरे से चिन्ह से और A2 सिरे को A2 सिरे को ऋणात्मक चिन्ह से, A2 सिरे को ऋणात्मक चिन्ह ये यहाँ है, तो यहाँ -B हो जाएगा, यहाँ +A हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस चिन्ह है, मतलब बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल या चिन्ह जो बोल सकते हैं, ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह से। और प्रतिरोध R2 का B1 सिरा बैटरी के B1 सिरे को बैटरी के धनात्मक सिरे से, और B2 सिरे को ऋणात्मक चिन्ह से, ठीक है दोस्तों, ऋणात्मक चिन्ह से। और इसी प्रकार R3 प्रतिरोध का C1 सिरे को बैटरी B के धनात्मक सिरे से, C1 सिरे को बैटरी B के धनात्मक सिरे से, और C2 सिरे को बैटरी के ऋणात्मक चिन्ह से जोड़ा जाए, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो समांतर क्रम संयोजन, हमने ये फिगर बना हुआ है, ठीक है, चित्र बना हुआ है। इसमें अब देखिए ध्यान से कि अगर इसमें करंट फ्लो करती है, तो इसमें ये बैटरी है जिसका विभवांतर या वोल्टेज V है, इसमें बहने वाली धारा I है, ठीक है। अब ये बैटरी के द्वारा जो वोल्टेज है वो ये V प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ भी प्लस है। इसी प्रकार तो ये कह सकते हैं, ठीक है, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो यहाँ भी माइनस, तो यहाँ भी माइनस। तो ये कह सकते हैं सीधा सीधा जो बैटरी के द्वारा वोल्टेज है V, वो सीधा सीधा बोल सकते हैं यहाँ पे लागू हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये जो वायर है ये सीधा यहाँ पे कनेक्ट है, यहाँ पे कनेक्ट है, तो ये कह सकते हैं कि जो बैटरी द्वारा V वोल्ट है, चार्ज है, वो V वोल्ट सीधा यहाँ लग रहा है, ठीक है। अब ये V वोल्ट यहाँ पे है सीधा, और ये करंट है ये। अब ये बताइए, ये वोल्टेज जो यहाँ पे V है, ये तीनों रेजिस्टेंस पे बराबर बराबर लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे लग रहा है, तो और रेजिस्टेंस भी यहीं पे कनेक्ट है, ये इसका भी टर्मिनल यहीं से कनेक्ट है, ये भी एक यहीं से कनेक्ट है, और ये भी यहीं कनेक्ट है। तो तीनों क्या है, वोल्टेज जो है अप्लाई तीनों बराबर बराबर है, ठीक है। लेकिन करंट क्या है, करंट यहाँ से आई तो इधर भी चली गई, इधर भी चली गई, इधर भी चली गई, तो ये कह सकते हैं कि जो करंट आई है हमारी,
ये तीन भागों में बढ़ जा रही है। बराबर तो नहीं कह सकते, वो तो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और ये इधर चली गई, जिसका मैंने नाम दे दिया I1 क्योंकि R1 में जा रही थी। एक का नाम दे दिया I2 जो R2 में जा रही थी, एक का नाम दे दिया I3 जो R3 में जा रही थी, ठीक है दोस्तों। तो यह हम कह सकते हैं कि जो I धारा जा रही है बराबर I1 अगर जोड़ दें और I2 जोड़ दें और I3 जोड़ दें तो बराबर ये धारा हो जाएगी ना। तो उसी प्रकार हमने I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 मैंने जोड़ दी तो I हमें मिल जाएगी। मतलब यहाँ से I गई, यहाँ पे 3 भागों में डिवाइड हो गई, 3 भागों से फिर एक यहाँ से I आई, फिर यहाँ I मिल गई, तो मतलब I गई और I आई, ठीक है, करंट, ठीक है दोस्तों। अब I बराबर हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। इसी प्रकार अगर ना समझ में आया हो तो मैं एक तरीका और समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ है, मोटर के द्वारा जो, ठीक है, एक मोटर है, ये क्या है, ये वायर ना समझें, इसको पाइप समझ लें। कौन सा पाइप, पानी वाला पाइप, ठीक है, टुल्लू पंप वाला जो पाइप होता है वो वाला, सबमर्सिबल वाला, जो भी है आप समझ लें, ठीक है। ये पाइप है, ये पाइप है, ये पाइप है, ये पाइप है, ठीक है। यहाँ पे पाइप क्या है, थोड़ा मुड़ा हुआ है और घुमा हुआ है, जिसके वजह से यहाँ पे थोड़ा ऐसे ऐसे घुमा हुआ है पाइप, ठीक है। तो अगर ये मोटर है कोई और इसके द्वारा पानी सप्लाई की जाए इसमें, तो जो प्रेशर है पानी के ऊपर मोटर के द्वारा वो यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। पाइप से होके जितना प्रेशर मोटर निकाल रहा है पानी के ऊपर, जितना प्रेशर दे रहा है वो सीधा यहाँ पे है। और यहाँ पे 3 पाइप कनेक्ट हैं, तो कह सकता हूँ कि यहाँ का जो प्रेशर है वो तीनों पाइप पे बराबर लगेगा, ठीक है, बराबर लगेगा। वो डिपेंड करेगा पाइप कितना उसका डायामीटर है उस पर डिपेंड करेगा, और कितना पानी उस पर जाएगा उस पर, डायामीटर पे कितनी मोटाई है उसकी उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है दोस्तों। तो अभी तो हम ये कह सकते हैं कि पाइप है, पानी यहाँ आया तो पानी इधर भी जाएगी, पानी इधर भी जाएगा, पानी इधर भी जाएगी, ठीक है। तो पानी जब इधर आया इसमें, तो इसमें क्या हो, कुछ पानी यहाँ पे ऐसे रुक रुक के आया, प्रेशर था, ताकि यहाँ पे पूरा एकदम रुक नहीं पाया, प्रेशर था, तो प्रेशर की वजह से पानी इस पार से इस पार, यहाँ पे और यहाँ पे पानी पूरा ऐसे सर्कुलेट हो रहा है। तो मतलब जो मोटर के द्वारा, एक देखिए वोल्टेज जो है, वोल्टेज भी एक प्रेशर है। वो प्रेशर किसके लिए है, वो इलेक्ट्रॉन करंट के जो करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को करंट कहते हैं, ठीक है। तो जो करंट है वो दर क्या है, दर मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो V वोल्टेज के द्वारा जो इस पे प्रेशर क्रिएट किया जाता है इलेक्ट्रॉनों पे, वो कितना मतलब उसका मतलब कितना प्रेशर है वो वोल्टेज होता है, ठीक है। तो वोल्टेज ही जैसे मोटर के द्वारा प्रेशर लगता है पानी पे, उसी प्रकार ये जो बैटरी के द्वारा वोल्टेज, बैटरी से जो वोल्टेज है बैटरी का, उसके द्वारा ये करंट पे, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जनरेट होता है, ताकि फोर्स जो इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी से मूव कर सकें आगे की ओर, करंट प्रवाह कर सकें, जो करंट है वो जल्दी तेज़ी से प्रवाह हो। इसी प्रकार ये भी एक प्रेशर ही है, लेकिन वो प्रेशर कहाँ लगता है, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर, और जो यहाँ पे प्रेशर है वो पानी के ऊपर लगता है, बस यही डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों। तो यह कह सकते हैं जब यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे, तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, तो यहाँ भी हम प्लस कह सकते हैं, यहाँ भी प्लस कर सकते हैं, प्लस प्लस, जैसे यहाँ भी है प्लस तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस कर सकता हूँ। जैसे यहाँ माइनस है, ये वो एक ही वायर है, अलग तो वायर है नहीं, तो माइनस हो जाएगा। यहाँ भी यहाँ माइनस है तो ये यहाँ माइनस हो जाएगा। ये क्या है, प्लस है, प्लस से कनेक्ट है, तो ये प्लस है, तो ये भी प्लस है, तो ये भी प्लस है, ठीक है। तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, B, क्यों, क्योंकि सब पे वोल्टेज बराबर है, यहाँ पे बराबर, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, या बोले प्रेशर तीनों पे क्या है, बराबर है, यहाँ भी प्रेशर उतना, यहाँ भी प्रेशर उतना, यहाँ भी प्रेशर उतना, तो यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें रेजिस्टेंस वोल्टेज और वोल्टेज रेजिस्टेंस वोल्टेज, तो हमें यहाँ की करंट लिख सकता हूँ। तो इसमें बहने वाली करंट क्या होगी, I1 बराबर V/R1, इसी प्रकार I2 बराबर V/R2
इसी प्रकार I3 बराबर V/R3। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे I1 बराबर I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब ओम के नियमानुसार B प्रोपोर्शनल I होता है, तो B इक्वल टू I इंटू R होता है। I बराबर V/R लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमने क्या किया, I1 की वैल्यू निकाली, वोल्टेज पता था, रेजिस्टेंस पता, तो करंट की वैल्यू निकली आएगी। तो I1 बराबर वोल्टेज V था, उस पर वोल्टेज V था, रेजिस्टेंस R1 था। इसी प्रकार I2 पे वोल्टेज V था, क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में सेम होते हैं। अब यहाँ पे सिद्ध हो गया है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, पैरेलल या समांतर क्रम में। ठीक है। तो I2 बराबर V/R2। इसी प्रकार I3 जो करंट है, ये इसका रेजिस्टेंस ये है, वोल्टेज जितना है, तो वोल्टेज V/R3। ठीक है दोस्तों। ये I1, I2 और I3 की वैल्यू हो गई। धारा I1, I2 और I3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रख देंगे, सॉल्व करेंगे, तो I बराबर यहाँ पे I का मान, I2 का मान, I3 का मान रख दिया। यहाँ पे V, यहाँ पे V, यहाँ पे V कामन हो गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है दोस्तों। B यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई में था, बराबर के उस पार आएगा, इस साइड में आएगा, तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो I/V इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। ठीक है। अब ये देखिए, अब V/R, ये कैसे, V/R के जगह पे या स्थान पे मैंने 1/R लिखा, वो कैसे, वो भी देख लें। यहाँ पे देखिए, V/I इंटू R होता है ओम के नियमानुसार, तो हमें I इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, V/R, तो I इसको लिख सकता हूँ V इंटू 1/R लिख सकता हूँ। V को इधर ले आया, तो I/V बराबर 1/R हो गया। तो ये जो वैल्यू है उसको हमने, ये जो वैल्यू है इसको हमने क्या लिख सकते हैं, 1/R लिख सकता हूँ। तो इसलिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है। ये है पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस जुड़े हों तो उनका ऐड कैसे करेंगे, उनको कैसे जोड़ेंगे, इनका ये फार्मूला है। और इनका मात्रक ओम होता है रेजिस्टेंस का, इसको मात्रक लिखना नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों। और अगर ना समझ में आए तो एक सर्किट में और बना के समझाना चाहता हूँ। जैसे ये देखो, ये 3 रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पे। ठीक है। बैटरी हो, ये माइनस, तो ये माइनस, तो ये माइनस, तो ये भी माइनस। ठीक है। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये भी माइनस, क्योंकि ये माइनस है, ये पॉइंट माइनस, तो ये भी इधर पूरा माइनस, क्योंकि वायर एक ही है, वायर एक ही है, वायर एक ही है। इसी तरीके से यहाँ प्लस पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा। ठीक है। तो जो वोल्टेज है V, जब ये प्लस माइनस है, तो ये यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी माइनस है, तो कह सकते हैं कि इनके और इनके बीच का जो वोल्टेज है वो क्या है, V है। ये वोल्टेज सीधा देखिए, ये वोल्टेज सीधा इसी पे आ रहा है, बल्कि ये वायर है, वायर को हमने सिस्टमेटिक ढंग से दिखाया है, नहीं तो फिर ये वायर इस पे, इसी पे डिपेंड, इसी पे अप्लाई हो रहा है वोल्टेज, जो V वोल्टेज है इसी पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे R1 था, R2 था, R3, तो ये कह सकते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है, समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है। ठीक है। मतलब समांतर क्रम में वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो समान होती है। समांतर क्रम में कोई रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस, तो एक रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज बनेगा वही वोल्टेज इस सारे रेजिस्टेंस पे बनेंगे। ठीक है दोस्तों। वोल्टेज समान होता है और करंट क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों। डेरिवेशन कर चुके हैं हम। अब इसके आधार पे कौन कौन से सवाल कैसे बनते हैं पैरेलल सीरीज़ कनेक्शन में, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप समझ आया होगा। नमस्कार दोस्तों।